जैसा कि 2016 में सरकार ने डीमोनेटाइज करके काले धन को जो है अधिक से अधिक रिकवर करके रिजर्व बैंक को देने का प्रयास करने की बात कही, वो कहाँ तक सार्थक हुई, कहाँ तक नहीं सार्थक हुई, आम जनता भी लगभग जान रही है। वो पैसे कहाँ क्लोज होके गए, कहाँ नहीं गए, ये तो सरकार ही बता सकती है, या आने वाले समय में दूसरी कोई सरकार आएगी, जब इस पे एक समीक्षा होगी तब पता चल पाएगा। फिलहाल अभी वो सब काले डब्बे में है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, किसी को नहीं मालूम है। तो ऐसी सिचुएशन में जब इन्होंने 2016 में डीमोनेटाइज किया और इन्होंने कहा कि नहीं 2 लाख रुपए से अधिक कोई व्यवसायी भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, 2 लाख से अधिक आप अपने घर में नहीं रख सकते, 20,000 से अधिक कैश का लेन देन कहीं आप नहीं दिखा सकते। ऐसी अवस्था में आज आम पब्लिक, व्यवसायी, कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति वो जो है जिसकी थोड़ी सी भी इनकम है, उनको तो ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। लेकिन आगे इन्होंने ऐसी व्यवस्था करके डिजिटल करके आज जो ये सेस चार्ज स्टार्ट किया है, इससे कहीं भ्रष्टाचार बढ़ने की आपको आशंका नहीं दिखाई दे रही कि लोग अब पैसे को जमा करना शुरू कर देंगे घर में, ना बैंक में रखेंगे, ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, फिर से वही कैश ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा? बिल्कुल सही है, एकदम सही कह रहे हैं आप। यही होगा भविष्य में, यही होने वाला है। सारे लोग कैश ज़्यादा घर में रखेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत की कमाई मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे हराम का ऐसे इनको देता रहेगा कि आप स्विस बैंकों में जमा करते रहे। नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। सारा ट्रांजेक्शन अब कैश होगा। भ्रष्टाचार की उम्मीद नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह है कि हर आदमी केवल अपने पैसे का बचत करेगा, हर व्यक्ति। भ्रष्टाचार का मतलब ही यही हुआ ना कि हमारे पास अगर 100 रुपए है तो मैंने मात्र 2 रुपए दिखाया और 198 रुपए मैंने छुपा के रखा है, इसी को भ्रष्टाचार कहते हैं। तो अगर ऐसी नीतियां आएंगी तो लोग तो ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे। तो यही भ्रष्टाचार। आप तिवारी जी, आप क्या कहेंगे कि भ्रष्टाचार की तरफ नहीं सरकार ढकेल रही है, लोगों को भ्रष्ट नहीं बनाना चाह रही? सही कर रहे हैं भैया, उसमें दिक्कत तो है ही, भ्रष्टाचार होगा ही। क्योंकि अगर आप ही 1,000 रुपए महीने में कमाएंगे और 1,000 में अगर 4 ट्रांजैक्शन आपने 2-2 हज़ार रुपए का कर लिया, तो 2-2 हज़ार का ट्रांजैक्शन कर लिया, आपका 24 पंचे 120 रुपए, मात्र इन्होंने 10,000 रुपए में 120 रुपए निरर्थक काट लिया, वो जीएसटी से बाहर, वो आपके किसी सर्विस टैक्स से बाहर। तो ऐसे में आप नहीं चोरी करेंगे, आप नहीं छुपाएंगे उस पैसे? क्यों नहीं छुपाएंगे भैया, आदमी कर तो रहे हैं, लोग ऑनलाइन लेना बंद कर देंगे, कैश मांगेंगे लोगों से, कितना लोग। तो ऐसे में सरकार की ये नीति की जो है 20,000 से ज़्यादा कैश का ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ऐसी नीतियों का क्या मतलब रह जाएगा? एकदम कोई मतलब नहीं है, डिजिटल बनाना ही गलत हो गया इनका। जो योजना इन्होंने लेके आया, मोदी जी ने जो लेके आया था योजना, इतना अच्छा, लोगों को इंडिया में लोग कहाँ जानते थे डिजिटल पहले, लेकिन लोग धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा, लोग करने लगे, लोगों को अच्छा लगने लगा, इजी हो गया सबको, इतना इजी महसूस होने लगा कि लोग इस पर डिपेंड हो गए टोटली। अब ये नया सिस्टम ला दिए उसमें, तो अब ये तो दिक्कत करेगा ही। एक मेरे अनुसार, मेरे जहाँ तक मेरा मस्तिष्क काम कर रहा है, चूँकि जितनी भी ये यूपीआई कंपनीज़ हैं, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो आपका फ़ोन पे हो, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे एयरटेल पे हो, जो भी हो, ये सब कहीं ना कहीं से व्यवसायी हैं, कहीं ना कहीं से व्यवसायी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या ये आम जनता पे ये भार बनता था कि उनको टैक्स दे, या उन कंपनियों से इनको टैक्स लेना चाहिए था जो कि मुनाफा कमा रही हैं जनता से? कंपनियों से लेना चाहिए ना, जनता क्या क्यों दे उसमें टैक्स? जनता तो एक तरीके से सरकार तो पहले एक तरीके से डिजिटल की तरफ उन्होंने खुद जनता को ठेला, अभी फिर इस तरीके से टैक्स लगा करके जनता को फिर से पुराने ढर्रे पर वापस लाने के लिए जो है ऐसे नियम या ऐसे रूल लेके चली आई है, जिससे जो है दुकानदार कैश दीजिए आप, दुकानदार कैश मांगेगा और फिर से जो है डिजिटल से लोग फिर पैसे कैश, उनके पास कैश नहीं रहेगा, सामान नहीं देंगे दुकानदार। अब ब्लैक मनी, बिल्कुल ब्लैक मनी बढ़ेगी और इससे जो है फिर से जो है लोग जो है, जो सरकार जितना मेहनत की है डिजिटलाइज करने में, फिर से लोग फिर से वापसी कर जाएंगे, रिटर्न मार जाएंगे।
सभी से जितनी जितनी चर्चा हुई उसके अनुसार जहाँ तक सभी का मत लग रहा है कि सरकार ने जो भी ये नीतियाँ 1 अप्रैल 2023 से लागू करने का फैसला लिया है ये पूरी तरह से गलत है और जनता को भ्रष्टाचार की तरफ धकेलने का एक जरिया मात्र बन के रह जाएंगी और इस सेस चार्ज से सरकार को ही नुकसान होने वाला है। आने वाले समय में 2024 के इलेक्शन में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। ये एक तरीके का ये तानाशाही है और तानाशाही के खिलाफ जनता अपना जवाब 2024 में देगी। वहाँ भी कटा, बिल्कुल गलत है, ये बंद होना चाहिए। कितनी जगह सरकार टैक्स लेगी ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सरकार इस पे जवाब दे कि कितनी जगह आप हमसे टैक्स लेंगे और कितना इन जितने उद्योगपति बड़े उद्योगपति हैं आपके जितने मित्रगण हैं उनको आप कितना फ़ायदा पहुंचाने के लिए किस स्तर तक नीचे गिरेंगे इसका जवाब आप बताएं और जनता आपको इसका जो है जवाब संभव है कि दे देगी 2024 में। धन्यवाद। आरटी मंदन में आप लोगों का दोबारा एक बार